हेलो एवरीवन। आज की कहानी है ज़िंदगी में बदलाव। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी खामोशी प्रवृत्ति के कारण मैं मायके से लेकर ससुराल तक कभी प्रशंसा तो कभी व्यंग बाण झेलती रही। मैं चाहकर भी किसी भी बात का प्रति उत्तर नहीं दे पाती थी। बस हर स्थिति में सामंजस्य बिठाकर चुप्पी ओढ़ लेती। मेरी इसी प्रवृत्ति का फायदा जीवन भर मेरे पति और उनके बाद मेरे पुत्र ने उठाया। इन सब बातों को सोचने के लिए मैं आज क्यों विवश हुई। आज लगता है उसकी शादी अमन से कराकर सबसे बड़ी गलती करी। उसने अपने पिता का स्वभाव पाया था, वही शक्की मिजाज, वही अहंकारपूर्ण व्यवहार, वही हृदय को भेद देने वाले कटीले व्यंग बाण कहना। आज रह रहकर पश्चाताप हो रहा। मैं कैसे भूल गई कि बबूल के पेड़ पर आम नहीं लगते। अमन के पिता शुरू से ही अकड़ू किस्म के व्यक्ति थे। लोक लाज और मेरी खामोशी प्रवृत्ति ने कभी मुझे उनसे विद्रोह नहीं करने दिया। आज वही भूल मेरे हृदय को फूल बनकर चुभ रही है। अपनी इस भूल का एहसास शायद जीवन भर मुझे न होता यदि मैं अमन की शादी विधि से न कराती। अमन आए दिन विधि को किसी न किसी बात पर डांटता फटकारता रहता। विधि गृह कार्य में निपुण पढ़ी लिखी लड़की थी। अमन उसके हर काम में दोष निकालता रहता। शायद उसके पीछे मुख्य कारण विधि का सौंदर्य था। अमन अपने साधारण व्यक्तित्व की तुलना में विधि का आकर्षक व्यक्तित्व देखकर अक्सर कूड़ता रहता था। यही कारण था कभी विधि उसे चरित्रहीन लगती तो कभी फूहड़। उसे नीचा दिखाकर उसके अहम को संतुष्टि मिलती थी। यह वही अमन है जिसने अपने दोस्त नमन की शादी में विधि को देखकर मुझसे कहा था कि मैं किसी भी तरह उसकी शादी विधि से करा दूं। तब उसने स्वयं की तुलना उससे क्यों नहीं की थी? तब उसने क्यों अपने साधारण व्यक्तित्व को अनदेखा कर दिया था? अमन की सरकारी नौकरी और ऊंचे ओहदे ने उसकी सारी कमियों को ढक लिया और विधि के पिता ने रिश्ता स्वीकार कर लिया। इस तरह विधि इस घट आंगन में आ गई। शुरुआती दिन हंसी खुशी बीते, लेकिन धीरे धीरे अमन का अंदर का जहर बाहर आने लगा और एक एक करके उसके पिता की सारी विशेषताएं उसमें प्रकट होने लगी। यदि कोई मित्र या संबंधी विधि की प्रशंसा कर देता, उस समय वह हंस देता, लेकिन बाद में बेचारी को न जाने कितनी खरी खोटी सुनाता था। बेचारी मुंह सिए निर्दोष होकर भी सब कुछ सुनती रहती। अचानक किसी पर नजर पड़ जाती तो उसके पीछे ही पड़ जाता कि वह जानबूझकर उस व्यक्ति को देख रही है। मुझे वह जानता था कि माँ तो गूंगी है, वो तो कुछ बोलेगी नहीं। मुझे इस बात का बेहद अफसोस था कि मैं मेरी बहू भी गूंगी आ गई थी। अमन उसे जली कटी सुनाता रहता और वह सुनती रहती। मेरी समझ में ये नहीं आया कि मेरे बेटे में मेरी प्रवृत्ति के बजाय अपने पिता की ही प्रवृत्ति क्यों आई। न जाने कितनी बार उसने अपने पिता के सामने मुझे नीची गर्दन की अपशब्द सुनते देखा था, लेकिन उसने कभी अपने पिता का विरोध नहीं किया और ना ये भी कहा कि माँ तुम ये क्यों सब सहन करती हो, तोड़ दो अपना मौन व्रत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं माँ होकर भी पुत्र से वंचित थी। आज फिर वह न जाने किस बात पर बहू पर बरस रहा था। मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। अमन पलंग पर बैठा विधि को लताड़ रहा था और वह बेचारी चुपचाप खड़ी उसकी जहरीली बातें सुन रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे विधि के स्थान पर मैं खड़ी हूँ और अमन के स्थान पर मुझे उसके पिता नजर आने लगे। मैंने दरवाज़ा जोर से धकेल कर खोल दिया। खबरदार अमन, जो अब बहू को एक शब्द भी कहा। तुम यह मत समझ लेना कि अगर बहू तुम्हारी बातें सहन कर रही है तो उसमें कमी या कोई वह कमज़ोर है। सुंदरता चरित्रहीनता का कारण नहीं होती। तुम ये सब बातें अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें अपने पत्नी के चरित्र पर संदेह करते शर्म नहीं आती। विधि केवल तुम्हारी पत्नी ही नहीं बल्कि बहू के रूप में मेरी बेटी भी है। इस घर की मान मर्यादा है। आज के बाद बहू पर किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगाया तो मुझसे बुरा कोई न होगा।
आज से इसे अकेली न समझना। अमन आश्चर्य से मेरी ओर देख रहा था। एक शब्द में उत्तर देने वाली माँ, इतने बड़े भाषण की उससे उम्मीद नहीं थी। विधि मुझसे लिपट कर रो रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर से बड़ा भारी बोझ उतर गया हो। चल बहू, अपना सम्मान खोकर अगर किसी रिश्ते को जीवित भी रखा तो क्या रखा। इतना कहकर मैं विधि को लेकर अपने कमरे में आ गई। आज मैंने अपनी खोई हुई आवाज़ पा ली। मैंने आज महसूस किया, यदि लड़ाई अपने हक की है तो आवाज़ उठाना गलत नहीं है। अगर हम सच्चे हैं तो उस सच्चाई के आगे एक न एक दिन सबको झुकना ही होगा। आज के बाद मैं तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी न देखूं। मैं धीरे धीरे विधि को समझा रही थी। आज मेरी जिंदगी ने करवट ली है। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था और इस बदलाव को महसूस कर अमन खुद क्षमा मांगकर विधि को ले जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सोचते सोचते मेरे होठों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई।